नमस्कार दोस्तों, 15 मिनट वाले जीके शो में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र। इनके बारे में 15 से अधिक फैक्ट जानेंगे और साथ में 15 एमसीक्यू प्रश्न का अभ्यास भी करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो 15 मिनट में आपके पास 15 से अधिक फैक्ट याद हो जाएंगे और 15 प्रश्न का अभ्यास कर लेंगे। आपको जवाब देने का मौका भी मिलेगा और फिर आपको इनके उत्तर भी बताए जाएंगे और पीडीएफ फ्री में मिलेगी। आपको नंबर जो स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। शुरू करते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसमें मुख्य रूप से आर्थिक चीजों के हिसाब से 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार के क्षेत्र होते हैं? 3। पहले को प्राथमिक क्षेत्र, मतलब कि हम उसे प्राइमरी सेक्टर बोल देते। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। एक और नाम लिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र, और दूसरे को उद्योग क्षेत्र और तीसरे को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कह देते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कह देते हैं और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कह देते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था में कितने सेक्टर्स होते हैं? 3। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र उन कार्यों को दर्शाते हैं जिनमें लोग आय अर्जित करते हैं। ऐसे क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं जहां से कुछ इनकम होती है, जहां से कुछ आय होती है। प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा होता है। द्वितीयक क्षेत्र कच्चे माल को उत्पादों में बदलता है, उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। और तृतीयक क्षेत्र सेवाएं प्रदान करता है, जैसे बैंकिंग, परिवहन और शिक्षा। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र जो होता है, प्राइमरी सेक्टर में कच्चा माल मिलता है, कच्चे माल को उत्पाद में बदला जाता है द्वितीयक क्षेत्र में, सेकेंडरी सेक्टर में, और सेवाएं दी जाती हैं, उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो है तृतीयक, मतलब टर्सरी सेवा क्षेत्र में। ऐसा होता है। ठीक है। अब हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र जिसे प्राइमरी सेक्टर या कृषि क्षेत्र भी कह दिया जाता है या कृषि संबद्ध क्षेत्र भी कह दिया जाता है। इसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन, ये सारी चीजें आते हैं। कच्चे माल का प्राप्ति कहां से होती है? प्राथमिक क्षेत्र से होती है। भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पे कार्यरत है? प्राथमिक क्षेत्र में। मौसम और प्रकृति पर निर्भर रहता है प्राथमिक क्षेत्र। भारत की जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी लगातार घट रही है। आजादी के समय सबसे ज्यादा लोग प्राथमिक क्षेत्र में थे। आजादी के समय जीडीपी में सबसे ज्यादा हिस्सा भी किसका था? प्राथमिक क्षेत्र का। लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा हिस्सा जीडीपी में सर्विस सेक्टर का हो गया है, प्राथमिक क्षेत्र का नहीं। प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सेदारी जीडीपी में लगातार घट रही है, ये याद रखना। द्वितीयक क्षेत्र की बात करें, सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो इसमें निर्माण होता है, इसमें उद्योग लगाए जाते हैं, इसमें उत्पादन किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल से क्या करता है? वस्तुओं को तैयार करता है, मतलब रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में चेंज करता है, कच्चे माल को उत्पाद में बदलकर तैयार करता है उद्योगों के माध्यम से। कारखाने, लोहा इस्पात, वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये जितने भी इंडस्ट्रीज हैं ये सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण का संबंध भी द्वितीय क्षेत्र से है, द्वितीयक क्षेत्र से है। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था को गति और रोजगार देता है। रोजगार और गति मजबूती देने का काम द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर मतलब उद्योग क्षेत्र के द्वारा किया जाता है, जिसमें कारखाने, लोहा इस्पात, कपड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये सारी चीजें आती हैं। अब तीसरे क्षेत्र की बात करें तो इसे टर्सरी सेक्टर कहा जाता है, इसे सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर कहा जाता है। इसमें बैंकिंग आती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट, होटल, बीमा, जो इंश्योरेंस हो रहा है, जो बैंकिंग चल रही है, जो होटल है, परिवहन है, ट्रांसपोर्ट है, ये सारे रेलवेज हैं,
जो आपको यातायात की सुविधा मिल रही है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल रही है, बैंकिंग की सुविधा, बीमा की सुविधा, ये सारी चीजें सेवा क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर से जुड़ती हैं। भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है? वो है सेवा क्षेत्र का। याद रखना, सबसे ज्यादा लोग किस में कार्यरत हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में। सबसे ज्यादा जीडीपी में हिस्सा किसका है? तो टर्सरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का। डिजिटल सेवाएं, ई कॉमर्स, कॉल सेंटर आदि सारी चीजें जो हैं वो तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा दो और क्षेत्र होते हैं जो औपचारिक और अनौपचारिक या संगठित और असंगठित में आते हैं। इनसे आजकल क्वेश्चन पूछे जाने लगा है। संगठित क्षेत्र मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां पे वेतन, पीएफ, नौकरी पर निश्चित होते हैं सारे नियम। ऐसे क्षेत्र जहां पे सारे नियम कायदे पालन किए जाते हैं, चाहे वो सैलरी से जुड़े हों, वेतन से जुड़े हों, छुट्टी से जुड़े हों, उसे संगठित क्षेत्र यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं, जो सरकार के नियमों से चलते हैं। देखो, भारत में सबसे ज्यादा कहां पे लोग काम करते हैं? असंगठित क्षेत्र में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। यहां पे ना कोई वेतन का नियम है, ना कोई अनुबंध है, ना कोई सुरक्षा है। जो भी मजदूरी कर रहे हैं वो असंगठित क्षेत्र में करते हैं और इसी बात की चिंता रहती है कि वहां नियम कायदे पहले से क्लियर नहीं होते हैं। और औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र ये रोजगार की गारंटी और सामाजिक सुरक्षा के आधार पर किया जाता है। भारत में लगभग 93% लोग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। असंगठित क्षेत्र के लिए ही सरकार योजना चलाती है, जैसे ई श्रम पोर्टल, मनरेगा, पीएम स्कीम और मानधन योजना। ये जो योजना है असंगठित क्षेत्र से हैं, तो सरकार की कोशिश रहती है कि असंगठित क्षेत्रों को भी मदद दी जाए और ऑर्गेनाइज सेक्टर को बढ़ाया जाए और बेहतर किया जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न। देखिए, पहले मैं आपको 15 क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है या कॉपी में जवाब लिख लेना है, फिर मैं आपको जवाब बताऊंगा। पहला क्वेश्चन, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में किनका वर्गीकरण है? कमेंट करके बताएं। द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है? 4 में से 1, कमेंट करके बताएं। तीसरा क्वेश्चन है, तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताएं। चौथा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है? कमेंट करके बताएं। पांचवा क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में कार्यरत हैं? कमेंट करके बताएं। छठवां, खनन क्षेत्र किसका भाग है? कमेंट करके बताएं। निर्माण उद्योग किस क्षेत्र का भाग है? कमेंट करके बताएं। वर्ण उद्योग किस क्षेत्र, वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग किस क्षेत्र में आता है? कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, ऊर्जा उत्पादन किस क्षेत्र से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 11, ट्रांसपोर्ट किस क्षेत्र का भाग है? क्वेश्चन नंबर 12, तृतीय क्षेत्र जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देता है, कथन बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, असंगठित क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14, निजी क्षेत्र का कौन सा उदाहरण है? और क्वेश्चन नंबर 15, सार्वजनिक क्षेत्र में कौन आता है? अब हम इनके जवाब देख लेते हैं। आप वीडियो में 15 के 15 क्वेश्चन के जवाब पहले से लिख लें, फिर आपको उत्तर बता दिए जाएंगे, वो हम बताते हैं। तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र जो हैं वो आर्थिक गतिविधियां हैं। द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है? जो कच्चे माल को उत्पादन में बदला जाता है। सेकेंडरी सेक्टर में जो रॉ मटेरियल है उस पर को प्रोडक्ट में बदला जाता है। तृतीयक क्षेत्र क्या है? तो यहां पर जो सेवा क्षेत्र है वो तृतीयक क्षेत्र है। इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है पूछा है, ध्यान से। तो नहीं आता है तो शिक्षा, क्योंकि शिक्षा सेवा सेक्टर में आती है। अगला, भारत में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में कार्यरत हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। खनन किस क्षेत्र का हिस्सा है? प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है खनन। निर्माण उद्योग किस क्षेत्र में आता है? द्वितीयक मतलब सेकेंडरी में। वस्त्र उद्योग ये भी जो है निर्माण क्षेत्र मतलब सेकेंडरी में आता है। ऊर्जा उत्पादन का संबंध किससे है? ऊर्जा उत्पादन का संबंध द्वितीयक क्षेत्र से है। इनमें से कौन सा तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है? बैंकिंग जो है वो तृतीयक क्षेत्र में आता है। ट्रांसपोर्ट जो है ये भी सेवा क्षेत्र मतलब तृतीयक क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देता है, बिल्कुल सही कथन है। फिर अगर बात करें असंगठित क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? तो जो सड़क किनारे रेड़ी लगाने वाले लोग हैं वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं। निजी क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्री निजी क्षेत्र का उदाहरण है। और सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सा आता है? एलआईसी आता है।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।